हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। मैं हूँ डॉक्टर आलमगीर और मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। आपको पता होगा कि मान इन्वेस्ट टॉक मेरा चैनल है जहाँ पे मैं काफ़ी सारा पैटर्न के बारे में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आप नए हैं तो दोस्तों आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे का वीडियो का लिंक मिलने के लिए। देखिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। आपको पता होगा जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बात अगर कहा जाए दोस्तों तो बड़ा बड़ा फंड मैनेजर जैसे कि विलियम ओनील, स्टैन ओनिस्टन से लेके बड़े बड़ा फंड मैनेजर, बड़े बड़े ट्रेडर लोग इसको यूज करते हैं। बहुत पुराना टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। आज भी मैं मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉफिटेबली ट्रेड करता हूँ। मैं बस इसी पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऑन ऑफ माय पैटर्न्स। ठीक है दोस्तों, आज हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है अगर आप पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ने में लेजी हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। तो मैं कहूँगा कि वीडियो का एंड तक देखते रहिए दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम एक्चुअली क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर किताब लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में टोटल एक समरी इसका देने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट, व्हाट वी विल लर्न, हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहली बात जो सीखेंगे इसका डेफिनेशन सीखेंगे हम कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना ये होता क्या है एक्चुअली, इसको क्यों हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है और इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखिए, हेड एंड शोल्डर क्यों कहा जाता है उसके लिए आपको कहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो एक पिक्चर दिख रहा है, एक इंसान का कार्टून दिख रहा है, तो मैं इस तरह स्लैब बनाया। इंसान का जो हेड होता है ना तो इस तरह कुछ होता है और शोल्डर लेफ्ट एंड राइट शोल्डर होता है। तो इसी तरह देखने में होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन लगभग इस तरह होगा। तो इसी पैटर्न का और इसी स्टाइल से ये नाम आया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत लोग आपको बात तो करेंगे, लेकिन इसको सही तरह रिकॉग्नाइज करना, पहचानना एक अलग स्किल है जो आपको थोड़ी नॉलेज, थ्योरी, एक्सपीरियंस हर चीज़ कंबाइन करके ही आएगा। थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी अंदाज लग जाएगा कि किसको कहा जाता है। तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे क्या क्या डेविएशन हो सकते हैं, थोड़ी 19-20 तो होता है ना मार्केट में। आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं होता, जो बुक में दिखता है उस तरह नहीं होता है, थोड़ी ऊपर नीचे होएगा। तो आपको इसलिए वो समझना है। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे बुल एंड बेयर साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजी मार्केट में ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर, अब डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कुछ भी कहिए, इसका अपने आप कोई मतलब नहीं है। ये एक पैटर्न है, लेकिन इसका पीछे क्या साइकोलॉजी काम करते। बुल मतलब बायर, बेयर मतलब सेलर, ये दोनों का जो साइकोलॉजी, ये दोनों का जो रस्सी खींचा खींची, मतलब ये जो अपने तरफ प्राइस को खींचने का कोशिश कर रहा है, इसी बेसिस में प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो इसका पीछे क्या क्या साइकोलॉजी काम करते वो हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास मेथड है। साइकोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हम किस सिचुएशन में बाय करेंगे, किस सिचुएशन में सेल करेंगे, ये चीज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाय सेल से आपका प्रॉफिट और लॉस डिफाइन होता है। और एंट्री एंड एग्जिट मेथड, आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, उसका सही तरीका क्या है, कहाँ पे आपको राइट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग ना ट्रेड लेते हैं, आपका ये नॉर्मल एक्सपीरियंस होगा, आप जब ट्रेड लेंगे उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी आप रखते हो, लेकिन मार्केट काफ़ी टाइम आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। बस आपका स्टॉप लॉस पे आएगा फिर वो रिवर्स हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाने का राइट पोजीशन और राइट तरीका आपको जानना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को लंबा ना करते हुए इसके पीछे जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक आउटलाइन भी कर दिया कि इस तरह कुछ पैटर्न होता है जो कि हेड एंड शोल्डर बनने के टाइम हम चार्ट में इसको देखेंगे दोस्तों।
ठीक है। देखिए ये जो sharemarkettalk.com ये हमारा वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ रहे हैं जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। देखिए यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट आपको एनिमेशन के जरिए दिख रहा है। तो बेसिकली मार्केट कभी भी अप या डाउन कॉन्जिक्यूटिवली नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि साल भर मार्केट ऊपर ही चलते जा रहा है, लेकिन मार्केट किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे आएगा। इस तरह मार्केट थोड़ी स्विंग हाई स्विंग लो बना के स्टेप वाइज चलते हैं। मार्केट इसी तरह ट्रेंड बनाते हैं। जब मार्केट एक ट्रेंड एस्टैब्लिश करते हैं तो उसका एक ओवरऑल व्यू होता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ महीना का अगर चार्ट को, कैंडल को आप इकट्ठा करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर बनता है जो पब्लिक का जो परसेप्शन है, जो ट्रेडर्स, जो पार्टिसिपेंट्स है, उसका जो परसेप्शन है वो मार्केट, वो स्टॉक, वो कमोडिटी, वो करेंसी का बारे में, ये हर किसी का वोट से बनता है। ठीक है। तो बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न किसको कहा जाता है? मार्केट में देखिए अलग अलग रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर मार्केट अप साइड रिवर्सल होगा तो मार्केट मान लीजिए इस तरह जब आप होगा तो आप साइड जाने के बाद वो जब डाउन आएगा, इसको रिवर्सल कहते हैं कि मार्केट का जो अप साइड मोमेंटम है ये खत्म होकर डाउन साइड आ रहा है। ठीक है। इसके बाद जब मार्केट मान लीजिए कि नीचे की तरफ चल रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह और नीचे की चल रहा है, रिवर्सल मतलब नीचे की साइड मोमेंटम खत्म हो गया, वो अप साइड चलने लगेगा, इसको रिवर्सल कहते हैं। जब ट्रेंड चेंज होता है, जो कोई डायरेक्शन जब मार्केट चेंज करता है, इसको कहते हैं रिवर्सल। तो दोस्तों बेसिकली मार्केट में जब अप ट्रेंड चलता है तो कभी ना कभी तो अप ट्रेंड खत्म होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड टाइम तक सालों साल अप ट्रेंड चलते रहे। ये मार्केट का नियम है। हर चीज का एक एंड होता है, एक अंतिम होता है। तो ये मार्केट का जो अप ट्रेंड, किसी स्टॉक का अप ट्रेंड, उसका भी एक एंड पॉइंट होता है जहां से वो रिवर्स करेगा। तो ये है हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न है। अभी देखिए ये मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड आप कैसे समझेंगे? इसको मैं नाम देता हूँ, इसका जो टॉप एंड बॉटम इसको नाम दे देता हूँ। देखिए ये जो पीक एच, फिर एक लो बनाया जो कि ए, फिर एक हाई बनाया बी, फिर एक लो बनाया सी। तो इसको अगर आप अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो प्रॉपर्टी होगा ना, मार्केट कब अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, ये ट्रेंड समझने के लिए मैंने यूट्यूब में अपना चैनल में आप देखेंगे वीडियो लिस्ट में जाके 2 वीडियो है जो डाउ थ्योरी के हिसाब से आप किस तरह अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझेंगे, बेसिकली मार्केट का ट्रेंड को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसके ऊपर वीडियो है जिसका लिंक आपको मेरा सर के ऊपर दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहाँ से आप देख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको क्यों अप ट्रेंड कह रहा हूँ। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँगा, इसको मैं अप ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ कि अगर देखिए एच एक हाई है, बी एक हाई है। अभी इमीडिएट हाई कौन है? मतलब जो लास्ट हाई सबसे कम दिन पीछे जो हाई बनाया था वो था बी, उससे पीछे जो हाई बनाया था वो था एच। तो ये जो एच, ये जो हाई, अभी का हाई पिछला हाई से ऊपर है, तो इसको कहते हैं कि हायर हाई। हायर हाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इमीडिएट हाई लास्ट हाई से देखिए ऊपर है, तो इसलिए कहते हैं हायर हाई। सेम वे में अगर आप ए को देखेंगे, ए है लो, और सी को देखेंगे, ए भी एक लो, लेकिन अभी का जो लो, ये जो लो पिछला लो से आपका ऊपर है, तो इसलिए कहते हैं हायर लो। तो इस तरह अगर देखेंगे हायर लो और इस तरह हायर हाई। तो इसको मैं दोस्तों डाउ थ्योरी का वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन किया, आप उसको देख लीजिए। आपको ये जो नॉलेज मिल रहा है ना दोस्तों, ये आपका लाइफ टाइम नॉलेज होगा। आपको ऐसा नहीं कि कहीं पे किसी को पूछना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या करना है, नहीं करना है। तो दोस्तों एनीवे ये है इस तरह पैटर्न। अभी अगर मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो ये इसी तरह वो चलते रहेगा, इसी तरह वो चलते रहेगा। लेकिन अगर ट्रेंड खत्म होने का टाइम होगा तो एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल का ना बहुत सारा पैटर्न है। उनमें से एक पैटर्न है कि हेड एंड शोल्डर, जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए अगर मार्केट का मूवमेंट इस तरह कंटिन्यू होता है तो ये जो स्विंग आएगा ना, ये थोड़ी ऊपर जाएगा और हर स्विंग हाई पिछला हाई को वो क्रॉस करेगा। ये भी अप ट्रेंड का एक प्रॉपर्टी है।
हर स्विंग पिछला जो हाई है उसको ब्रेक करेगा। देखिए ए से बी, ए एच को ब्रेक किया, ये सी से जो अभी का दिख रहा है ये बी को ब्रेक किया, इस तरह ब्रेक करेगा और लो को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरह एक टॉप बनाएगा, टॉप बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड आएगा, ऑब्वियसली ये पुल बैक है ना, हर मार्केट में पुल बैक आता ही है। इस तरह मार्केट को अगर मैं एनिमेट करता हूँ, मार्केट को अगर मैं सिमुलेट करता हूँ तो इस तरह रिजल्ट आता है। दोस्तों अप ट्रेंड का और एक प्रॉपर्टी है, देखिए ये जो बी है ये पुल बैक कभी भी जो पिछला हाई था उसको ब्रेक नहीं करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, पिछला जो हाई था अभी का हिसाब से जो पिछला हाई था बी, इसको ये स्विंग लो जो पुल बैक ये ब्रेक नहीं करेगा। किस तरह, ये बी से अगर मैं एक लाइन खींच दूं, इसको मैं नाम दे दिया डी, अभी का जो पीक है। इसके बाद बी से अगर मैं इस तरह एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन आपको दिख रहा है, तो डी से जो पुल बैक आएगा वो पुल बैक एक जगह सपोर्ट लेगा, वो होगा पिछला जो हाई। ये जो बी से आपको वायलेट लाइन दिख रहा है ये सपोर्ट के तरह काम करेगा। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक काफी अच्छा वीडियो मैंने बनाया, आप वो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, ये अप ट्रेंड का प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर बार सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट को ट्रेंड बदलना है तो मार्केट डज नॉट केयर एनीथिंग, तो वो सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं लेगा, सपोर्ट को ब्रेक भी तो करते हैं ना। तो अगर ट्रेंड खत्म होने का चांसेस है तो पहला सिग्नल आपको जो देगा वो ये इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक करेगा, इसी तरह वो ब्रेक करेगा। देखिए इस कैंडल में ब्रेक कर गया, तो इस कैंडल जब ब्रेक किया आपके पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आया, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप किस तरह यूज करेंगे उसको आप देखिए। पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका कॉपी एंड पेन पे लिख लीजिए दोस्तों, इट ब्रीच्ड बी एफ सपोर्ट। बी एफ सपोर्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर एफ है, अभी भी मेरा एनिमेशन में आया नहीं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एफ है तो मैं लिख देता हूँ, बाद में वो आएगा, क्योंकि ये एनिमेशन एक सीक्वेंस में चलता है तो इसलिए वो है। तो ये जो बी एंड एफ सपोर्ट है इसको ब्रेक कर गया, जो डी से जो पुल बैक आया, अब जब ब्रेक ही कराया तो वो थोड़ी घूम फिर के नीचे आने का चांसेस है। देखिए इस तरह चलते गया और मार्केट और नीचे आते गया। ये आपके लिए सेकेंड ऑप्शन है कि डी एंड ई, एक तो बी एफ सपोर्ट को ब्रेक किया, डी ई ये ब्रेक करके काफी नीचे तक आ गया। अब नीचे कहाँ तक आया दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको एक टॉप दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक बॉटम दिख रहा है और ई पॉइंट दिख रहा है। अभी ये जो एच और एस सी, इसको अगर मैं कनेक्ट करके एक लाइन खींच दूं तो इस तरह एक लाइन मिल जाएगा आपको। अभी चलिए इसको हम ए सी बोलते, इसको नेक लाइन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हेड एंड शोल्डर में यही होगा नेक लाइन। अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है लेकिन आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है सपोर्ट। लेकिन दोस्तों नए ट्रेडर में ये एक ट्रेंड है कि एक लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, किसी भी लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना अच्छा तरह वो डिफाइन नहीं होता है जितने अच्छे से वो आप एक एरिया ऑफ सपोर्ट एंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बैंड बोलते, प्राइस बैंड, इसको एरिया ऑफ सपोर्ट बोलते, प्राइस रेंज कह सकते हो, कुछ भी कहिए, नाम में कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जब आप एक लाइन खींच दी हो, मान लीजिए वो 100 रुपया है, ये 100 पे ये हाई बनाया था, ये 100 पे लो बनाया था, लेकिन जब यहाँ पे आ रहा है वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक 100 पे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हाई बनाया था वो टाइम था अलग, कुछ वहाँ पे ट्रेडर लोग अलग थे, ये बुलिश ट्रेडर लोग थे, अप ट्रेंड में था मार्केट, अभी डाउन ट्रेंड का सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे टाइम कुछ और है, सिचुएशन अलग है, ट्रेडर्स अलग है, तो उनका दिमाग में ये 100 प्राइस से ज़्यादा हो सकता है, 95 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक ऊपर का एक नीचे का रेंज डिफाइन कर लीजिए। और ये ऊपर एंड नीचे का रेंज कैसे डिफाइन करते, ये दोनों पीक एंड बॉटम का हाई एंड लोएस्ट पॉइंट लीजिए, उसको आप डिफाइन कर दीजिए। दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में इसको काफ़ी अच्छा से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको वहाँ पे मेरी शेयर के ऊपर दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लिंक दिया हुआ है,
अब देख लीजिए, अगर ट्रेडिंग व्यू आपको नहीं आता है किस तरह ये चीज़ ड्रॉ करेंगे, काफ़ी एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है, आप उससे फ़ायदा ही ले सकते हो, फ्री है। तो देखिए इस तरह एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कीजिए। अभी जब मैं इस तरह एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर लिया तो इसके पीछे आपको सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए डीई कौन है, डीई यहाँ से यहाँ तक, डीई फॉल्स बैक मतलब ऊपर आके गिर गया, किसके ऊपर, ऑन लास्ट सपोर्ट, जो लास्ट सपोर्ट था उसके ऊपर आके गिर गया, ये जो लास्ट लो था उसके ऊपर आया। तो ये आपके लिए सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मार्केट में कुछ तो नेगेटिव है कि प्राइस इस तरह गिर रहा है, पहला सपोर्ट में सपोर्ट नहीं लिया और जो लास्ट सपोर्ट उसमें आके गिर गया, जो जब हिट किया तो मतलब सेलर लोग डेस्परेटली सेल कर रहे हैं। लेकिन क्यों दोस्तों, वो आपको नहीं बताएगा, आपको प्राइस से पहचानना है कि सेलर सेल कर रहा है और बायर बाय नहीं कर रहा है, ठीक है। और बायर के पास इतना बाइंग पावर नहीं है कि प्राइस को ऊपर लेके जाए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी आपको मिला कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे तो सपोर्ट लेना ऑब्वियस बात है, 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता ही है। अगर इस तरह पैटर्न आपको दिखता है, आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे आपका ए होगा बाइंग पॉइंट और ए जो बी एफ लाइन होगा, ए होगा आपका टारगेट, ये स्विंग ट्रेड। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैं नहीं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड लेते हो नहीं लेते हो अलग बात है। चलिए देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह कंप्लीट होता है। तो यहाँ से जब स्विंग हाई आएगा तो प्राइस थोड़ी बाउंस होके ऊपर जाएगा, जैसे कि फ्लोर है, सपोर्ट मतलब फ्लोर है। आप अगर एक पिंग पोंग बॉल को ऊपर से गिरा देंगे, ये डी पॉइंट से गिरा देंगे, आपका ए सी ई है आपका फ्लोर, तो घर का फ्लोर, तो ऐसा गिर के वो बाउंस करके ऊपर आता है। इसी तरह ई से एफ तक वो बाउंस करके आएगा। उल्टा तरफ देखिए हमारा एफ आ गया तो एफ को मिटा देते। तो उल्टा तरफ क्या है ना, ये जो बी एफ लाइन है ये आपका सीलिंग या अभी आपके लिए रेजिस्टेंस। पहले जब डी से गिर रहा था ये था सपोर्ट फ्लोर, लेकिन अभी जब नीचे से जा रहा है ये है आपका सीलिंग मतलब छत है। तो यहाँ से वो बाउंस डाउन करता है। अगर देखिए मार्केट काफ़ी टाइम मतलब 30% ऑफ द टाइम यहाँ से वो सीधा जाने का हाई चांस है। किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से क्या है ना, थोड़ी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांस है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो दैट्स वेरी गुड, आपके पास पोजीशन अगर है तो आप उसको कंटिन्यू करो, होल्ड करो, प्रॉफिट को ट्रेल करो। अगर नहीं होता है, मार्केट में जेन्युइनली कुछ नेगेटिव चीज़ है, उस स्टॉक उस कंपनी में एक्चुअली कुछ नेगेटिव सिम्टम है कि वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो सेलर लोग दोबारा सेल करेगा। सेलर लोगों का सेलिंग के वजह से प्राइस थर्ड टाइम नीचे आएगा। देखिए इस तरह नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से जो आया तो आपके पास और एक पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में, ई एफ। ई से अगर एफ देखेंगे फेल्स, बैठ हो गया टू रिच डी लेवल, ये जो डी लेवल इसको वो टच करने में फेल हो गया, क्योंकि अगर मार्केट में बुलिशनेस होता तो ये जो डी लेवल इसको वो टच कर जाता, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया। इसका मतलब क्या है, मार्केट में एक्चुअली सेलर लोग काफ़ी डेस्परेटली सेल कर रहे हैं और बायर लोग उतना ज़्यादा बाय करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, स्मार्ट मनी जानते हैं उसको क्या करना है, आपको स्मार्ट मनी को ही फॉलो करना है। तो बेसिकली जब वो बाय नहीं कर रहा है और स्मार्ट मनी सेल कर रहा है तो प्राइस ऑब्वियस बात है नीचे आके 1 2 3 थर्ड टाइम सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा। अभी देखिए ए सी ई जी, ये जो रेंज है यहाँ से बार बार मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये नहीं कि ये सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आप इस तरह सोचिए, आपका हाथ में एक हथौड़ा है, हैमर है, आप बार बार एक दीवार को हिट कर रहे हो, ये सपोर्ट को हिट कर रहे हो, एक बार कस के हिट किया, सेकेंड टाइम आप और जोर से हिट किया, थर्ड टाइम भी हिट कर रहे हो, तो आपका वो दीवार गिरने का चांसेस काफ़ी हाई है। बार बार अगर सपोर्ट पे कोई प्राइस आ रहा है तो वो सपोर्ट ब्रेक होने का चांसेस बढ़ जाता है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि सपोर्ट ब्रेक होगा ही होगा, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है।
अनसर्टेनिटी के साथ काम करना ही मार्केट का असली स्किल है। तो आपको इसके लिए वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक ईंटें निकाल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको वेट करना है। तो आप किस तरह वेट करेंगे? अभी भी सपोर्ट का ऊपर है तो आई विल नॉट टेक एनी डिसीजन। ओके, मैं कुछ भी डिसीजन नहीं लूंगा, आई विल वेट, मैं बस वेट करूंगा। देखिए अभी क्या है, यहाँ से आप वेट करो, लेकिन अभी यहाँ का जो जनरल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, आपका ये शोल्डर बन गया, ये जो डी सी डी ई आपका हेड बन गया और ई एफ जी आपका राइट शोल्डर बन गया। तो आपके पास एक्चुअली दो शोल्डर एक हेड है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो कॉन्फर्म हो गया कि अभी हमारे सामने जो पैटर्न है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर मार्केट रियली स्ट्रेंथ है, मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आने वाला है, इन फ्यूचर आएगा, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा डायनामिक है ना। मान लीजिए जब ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तब इस कंपनी में कुछ अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हेड एंड शोल्डर हो गया मतलब ब्रेक डाउन करेगा। वो क्या करेगा, तुरंत स्विंग लेगा और ऊपर भागेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला है, पिछला हाई को ब्रेक करके वो ऊपर चला जाएगा। ये अक्सर होता है दोस्तों, इसलिए आपको सावधान रहना है। हमेशा अपना कैपिटल का, अपना इन्वेस्टमेंट का सोचना है, अपना लॉस के बारे में सोचना है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। इसीलिए जब तक कॉन्फर्म नहीं होता है तब तक ट्रेड मत लीजिए। अभी किस तरह कॉन्फर्मेशन आता है, ये जो सपोर्ट है, ये जो नेकलाइन है, इसको कहते हैं नेकलाइन। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये जो दोनों जो लो है, बेसिकली ये जो दोनों लो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, सी एंड ई, ये दोनों को ऐड करके जो लाइन मिलता है इसको कहते हैं नेकलाइन। ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा। तो दोस्तों ये नेकलाइन को किस तरह ब्रेक करते हैं, देखिए नेकलाइन को ब्रेकिंग कॉन्फर्मेशन होगा इस तरह, किसी कैंडल एक्चुअली ब्रेक करके नीचे आके क्लोज देगा। अभी अगर आप इसमें डिफरेंस नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए नेक लाइन पे घूमा, शैडो बनाया, लेकिन ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं दिया। नीचे क्लोज करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में कहाँ क्लोज हो रहा है, इन बिटवीन ऊपर नीचे हो ही सकता है, लेकिन क्लोज कहाँ हो रहा है वो आपको कहता है बुल और बेयर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जब क्लोज हो गया तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आया कि दोस्तों इस कंपनी में ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना सारा पैटर्न के बाद नीचे क्लोज भी हो गया। यहाँ पे जितने लोग बाय किए थे, यहाँ पे जितने लोग बाय किए थे, कोई ये प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया, सेलर लोग नीचे लाके क्लोज कर दिया। तो मार्केट में जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सावधान रहना है। तो अभी आपका डिसीजन क्या होगा, ये हुआ आपका क्लोजिंग प्राइस, ये हुआ ये कैंडल आपको कहते कि अभी एक कॉन्फर्म है। और आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है एफ जी। एफ जी कौन है? एफ जी ब्रोक नेकलाइन। ब्रोक नेकलाइन ये हो गया डेथ नेल, मतलब आपका एक्चुअली ये कंफर्म हो गया कि आपका ये पैटर्न सक्सेसफुल होने का हाई 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 चांस है। तो अभी आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला जो सेकेंड कैंडल के लिए वेट करना है। क्यों? आप कहेंगे कि क्यों वेट करेंगे, कॉन्फर्म तो हो गया। दोस्तों कॉन्फर्म कब हुआ? ये जो कैंडल क्लोज हुआ तब कंफर्म हुआ। जब क्लोज हो गया उस कैंडल में आप ट्रेड ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना हो। अब कुछ भी डिसीजन लीजिए, क्लोज के बाद डिसीजन लीजिए, तो आपको नेक्स्ट कैंडल में एक्शन लेना पड़ेगा। आपको कॉन्फर्मेशन इंफॉर्मेशन मिल गया, लेकिन एक्शन होगा आपका नेक्स्ट कैंडल है जो छोटा ग्रीन कैंडल। अभी इसमें आपका क्या क्या होगा दोस्तों, देखिए आपके पास ये मैंने क्या बोला, ये रिवर्सल पैटर्न है। किस तरह रिवर्सल? हेड एंड शोल्डर टॉप फॉर्मेशन कहते हैं इसको, टॉप, क्योंकि मार्केट जब आप ट्रेंड में होता है ये टॉप होके ट्रेंड बदलने का चांसेस है। तो अगर आप पहले कभी खरीद के रखे हो, अपने पास पोजीशन होता है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी है। आप यहाँ से अपना प्रॉफिट को बुक करके निकाल जाइए, अगर लॉस भी हो रहा है फिर भी निकाल जाइए। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, आपके पास अगर पोजीशन है, इस पॉइंट में आप एक्शन लेंगे। पोजीशन अगर है, चाहे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है, एग्जिट कर जाइए। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मेरा तो इतना डी से यहाँ तक आ गया, काफ़ी मतलब प्रॉफिट चला गया या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट था अभी लॉस में है, मैं थोड़ी वेट कर दूँ, यहाँ पे आएगा तब मैं सेल करूँगा। दोस्तों ये गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपका एक्चुअली प्रोबेबिलिटी आपका अगेंस्ट जा रहा है, आप गलत डिसीजन ले रहे हो और आगे जाके हो सकता है एक ट्रेड आपको दे देगा।
लेकिन इन द लॉन्ग रन आप 100% गारंटी लूज करेंगे, मेरा बात याद रखिए। इसलिए आप एग्जिट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ये आपके लिए रेड सिग्नल ब्लिंक कर रहा है, आप 100% एग्जिट कर जाइए, चाहे आपका पोजीशन प्रॉफिट हो चाहे आपका पोजीशन लॉस हो, इट डज नॉट मैटर। मार्केट आपको बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, ये हर बार 4-5 सिग्नल दे रहा है, मैंने हर स्टेप बताया क्यों हो रहा है, तो आपको बेसिकली मार्केट बोल रहे हैं भाई आप निकल जाओ, आपके पास अभी भी टाइम है, आपका लॉस अभी भी कम है। लेकिन फिर भी दोस्तों मानना ना मानना आपकी बात है, आप अगर मानते हो तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप बहुत जल्दी अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप नहीं मानते हो, आज हो काल हो 1 साल 5 साल बाद आप मेरी इस लाइन पे ही आएंगे, मुझे आप याद करेंगे जरूर, मुझे ये पक्का पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए रेड सिग्नल है। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन है तो निकालने का तरीका। अगर आप यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड लेना चाहते हो तो क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो एंट्री किस तरह करोगे, सेल करना होगा ना। तो देखिए सेल करना एक्चुअली इंट्राडे पे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्ले करना है। तो ये इसके आगे जो मैं कहूँगा ये उन्हीं के लिए है जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में नॉलेज है, जिनको नहीं है उनको उनके लिए ये नहीं है, आपके लिए बस प्रॉफिट बुकिंग तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल मतलब आप फ्यूचर को सेल कर दीजिए, आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, आप कॉल ऑप्शन सेल कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप सेल कर दिए। अभी सेल करना या बाय करना ये अच्छी मतलब एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एंट्री तो हो गया, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, तो एग्जिट का दो पहलू होता है। एक साइड होता है आपका स्टॉप लॉस, जो अगर आपका ट्रेड लेने के बाद आपका ट्रेड उल्टा चलता है, अगेंस्ट जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर। अभी देखिए मैं कहूँगा आपको सही स्टॉप लॉस देने का क्या तरीका है। अब ऐसा नहीं कि इस कैंडल में दे दो, ऐसा नहीं इस कैंडल में दे दो, आप पिछला जो छोटा मोटा हाई, आइडियल सिनेरियो देखेंगे तो ये पॉइंट होगा, लेकिन ये काफी दूर है। लेकिन इस तरह ब्रेक डाउन में आप अगर स्टॉप लॉस देना चाहते हो तो ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है, ये एरो, ये पॉइंट आप देख दीजिए आपका स्टॉप लॉस, तो ये हो गया स्टॉप पॉइंट। देखिए ये भी आपके लिए रेड सिग्नल ब्लिंक कर रहा है, रेड लाइट। तो बेसिकली ये जहां जहां डेंजर है वहां मैं रेड लाइट दे देता हूँ, क्योंकि आपको मैं ये नोटिस में लाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको वायोलेट मत कीजिए, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपको अगर मेरी बात विश्वास नहीं होता है तो आप और पढ़ाई कीजिए और लोगों को सुनिए और बुक से नॉलेज ले लीजिए और यूट्यूबर को देखिए, लेकिन सही नॉलेज के साथ ट्रेड कीजिए दोस्तों। मेरी मुद्दा ये नहीं है कि आप मेरा बात सुनो, लेकिन आप प्रॉपर नॉलेज के साथ काम कीजिए। मुझे दुख होगा कि इस वीडियो देखने के बाद भी इस तरह ट्रेड में आप अगर लॉस करोगे, तो बेसिकली ये स्टॉप लॉस है। तो इसी स्टॉप लॉस को रेड साइड में ब्लिंक कर रहा है, इसीलिए कि दोस्तों अगर आप पोजीशन ली हो तो ट्रेड का क्या हो सकता है, ट्रेड में कुछ आउटकम हो सकते हैं। देखिए इस आउटकम को अगर मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके, तो बेसिकली ये ट्रेड लेने के बाद आपको, मुझे पेन सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली ये ट्रेड लेने के बाद आपका इस तरह पैटर्न नीचे आता है, तो बहुत अच्छा है। आप शॉर्ट किए हो ना, तो इस तरह जितना नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होगा, तो आप खुश हो। लेकिन हमेशा इस तरह ट्रेड अपने डायरेक्शन में नहीं चलता है, हर पैटर्न हर सिस्टम का एक सक्सेस रेट होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर दियो, कुछ दिन बाद ऐसा घूम के ना स्टॉक इस तरह चला आया, आपका स्टॉप लॉस में हिट हो गया। तो दोस्तों तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना कि यहाँ पे जब आ गया तो ये हो सकता है कि और ऊपर जाए, आपका लॉस और बढ़ जाए। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपको लॉस दे रहा है, आप ये लॉस को कहाँ पे कट करेंगे दोस्तों, एक लॉस कटिंग है 95% स्किल डिपेंड करता है आपका लॉस कटिंग में। अगर आप लॉस कट करना नहीं जानते हो तो आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, आप इसके बारे में और डिटेल स्टडी कीजिए, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आगे जाके कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आ गया तो आप स्टॉप लॉस में निकल जाइए। तो अभी आपको पता चल गया कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर स्टॉप लॉस में गया तो आप निकल जाए, अगर नहीं गया तो क्या होगा, तो आपका थोड़ी मार्केट ऊपर नीचे आके आपका डायरेक्शन में चलेगा। सो यू आर हैप्पी नाउ, क्योंकि आपको खरीदने के बाद ही प्रॉफिट दे रहा है।
और इस तरह जब आपका एंट्री के बाद तुरंत प्रॉफिट स्टार्ट हो जाते वो होता है आपका बेस्ट ट्रेड। अब तुरंत सेल मत कीजिए, ऐसा नहीं कि 2-4 कैंडल आया आपको थोड़ी प्रॉफिट दिखा आप सेल कर दो। आपके पास एक प्रॉफिट बुकिंग स्टाइल भी होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग मेथड ये अलग स्किल है, मार्केट में बहुत सारा स्किल है, आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा, एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ईंटे के साथ ईंटे जोड़ के आप मकान बनाते हो, इसी तरह ट्रेडिंग स्किल है, ट्रेडिंग नॉलेज इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसको आसान मत समझिए, आपको बहुत कुछ जानना है। तो इस तरह आ गया, जिन्होंने सेल कर दिए वो तो बहुत खुश है भाई कि मैंने सेल किया और मेरा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जिनको टाइम नहीं मिला, मान लीजिए मार्केट जब इस पॉइंट में था आप ध्यान नहीं दिए हो, आप काम में बिजी थे, आप ऑफिस में काम कर रहे थे, आपको उस दिन आप बीमार थे, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, आप ये ट्रेड मिस कर गए हो, तो आप क्या यहाँ आके सेल करेंगे? नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी प्राइस के पीछे भागिए मत, प्राइस को अपने पास आने दीजिए। आपको अगर मौका मिलता है तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आप बस वेट कीजिए। इस तरह हजारों ट्रेड मार्केट में आ रहा है। मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीनर है, वो रोज मतलब कितना सारा ट्रेड जनरेट कर, उतना लेने का औकात मेरा नहीं है, तो इसलिए आप वेट कीजिए, दूसरा स्टॉक को फॉलो कर दीजिए। और नहीं तो दोस्तों पुल बैक के लिए वेट कीजिए। पुल बैक किस तरह आता है, देखिए प्राइस एक पुल बैक आता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया मतलब पुल बैक आ जाएगा। इस तरह पुल बैक आया तो बहुत बढ़िया, आप खुश है, आप बोलेंगे कि आलमगीर भाई तो बहुत अच्छा बात कहे थे। लेकिन मान लीजिए आप वेट किए, पुल बैक नहीं आया, आप मेरे को गाली देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हर चीज का एक प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, अगर आप एक ही काम 100 टाइम्स कर रहे हो, मान लीजिए आप शूटर हो, आप मान लीजिए कि वो जो बैलून शूट करते हैं ना, जिसमें मेले में जाके आप बैलून को फटाते हो तो शूट करते हो, तो आपका एक सक्सेस रेट होगा। ऐसा नहीं कि आप 100 टाइम्स शूट करेंगे एक बैलून को और 100 टाइम्स लग जाएगा। आप मान लीजिए आप बहुत अच्छे हो तो 90 लगा सकते हो, जो काफ़ी अच्छे है वो 95 लगा सकते, जो मेरे तरह एज यूजुअल है वो मान लीजिए आधा आधा लगेगा, 50 और 60 लगेगा, बाकी 40 बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसी तरह मार्केट में किसी भी पैटर्न में जो पुल बैक आता है ना दोस्तों, वो 80% ऑफ द टाइम आता है। अगर आप 100 टाइम्स ट्राई किए हो तो 80 बार आपको चांस मिलेगा और 20 बार ऐसा आएगा कि वो पुल बैक नहीं आएगा। तो फिर अभी आप डेटा पता है कि 20 बार आपका नहीं आएगा, आप ये टेस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो, ये फैक्ट है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये इसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, सारा चीज ओपन है, मार्केट में चार्ट आपको दिख रहा है। पुल बैक का हिसाब कर लीजिए, 100 टाइम्स देख लीजिए। तो इस तरह पुल बैक आया तो आपको और एक चांस दिया, चांस देने के बाद आप कब ट्रेड लेंगे, इस तरह जब एक बेयरिश कैंडल जनरेट होगा। कैंडल के ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया, कैंडल का कुछ वीडियो जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, पिन बार, हैमर कैंडल नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख लीजिए। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना, शूटिंग स्टार कैंडल बना मतलब अभी आपको बोल रहा है ये पुल बैक जाने के बाद फिर डाउन साइड कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। तो अभी ये कॉन्फर्म हो गया, तो क्लोज होने के बाद कॉन्फर्म हुआ, तो आप इस कैंडल में नहीं ट्रेड ले पाएंगे, आपको ट्रेड लेना है नेक्स्ट कैंडल में। तो नेक्स्ट कैंडल जब बना तो आप इसमें ट्रेड लीजिए, नॉर्मली ओपन में लीजिए या इन बिटवीन कभी भी लीजिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगेन सेम रहेगा एंड रहेगा। बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड करना पाप है, ये मेरा मोटो है, आप बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड मत कीजिए। तो इसके बाद मार्केट अगर सही तरीके से चलते हैं तो मार्केट कंटिन्यू होगा डाउन साइड और आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा। लेकिन अगर मार्केट का मोटिव खराब है, ये स्विंग अगेन ऊपर तरफ जाने के लिए तैयार है तो ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो दोस्तों कितनी बार स्टॉप लॉस हिट करेगा और कितनी बार आपको प्रॉफिट देगा, इसका भी एक स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे आप सेकेंड एंट्री लिए हो तो इसमें आप शॉर्ट करेंगे ना, तो क्योंकि ये सारा शॉर्ट है, आइदर लॉन्ग पोजीशन को कवर करना और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का टेक्निक है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें हमें जानना है कि ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका सक्सेस रेट कितना है, इसमें अगर शॉर्ट करेंगे तो कितने बार आपका सही जाएगा, कितना बार गलत जाएगा, कितने बार वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और कितने बार आपको प्रॉफिट देगा। ये लगभग 70%, ये 70% डेटा मैं कहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि आप स्टैन वाइनस्टाइन का अगर किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताब है, एक्सीलेंट किताब है, मैं आपको कहूँगा वो पढ़िए। वो बुक का नाम तो मैं एग्जैक्ट भूल गया, लेकिन समथिंग लाइक हाउ टू मेक मनी इन बुल एंड बेयर मार्केट, स्टैन वाइनस्टाइन, गूगल में सर्च कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप विलियम ओ नील का किताब पढ़िए, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, एक्सीलेंट किताब है, बहुत पॉपुलर किताब है। उसमें आपको कहेगा
कि इसका जो सक्सेस रेट, उन लोग 20-30 साल काम किए, रिसर्च किए, उसमें 70% कह रहे हैं। हो सकता है कि मान लीजिए 60% भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेडिंग है। किसी भी मेथड अगर आपका 60% टाइम काम करता है तो बहुत एक्सीलेंट मेथड है, ठीक है, और ये लंबा प्रॉफिट देने वाला मेथड है। इसका रिस्क रिवार्ड 1:3, 1:4 होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब किताब आप पढ़ सकते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस से भी आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, मतलब वही है। आप और भी किताब पढ़ सकते हो, एडवर्ड मैगी का किताब पढ़ लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी किताब पढ़ लीजिए, और मेरा अपना रिसर्च भी कह रहा है कि हाँ, ये 60-70% टाइम सक्सेसफुल होता है। मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ। तो ये हो गया। अभी देखिए, आपको मैंने स्टॉप बता दिया, आपको मैंने एंट्री बता दिया, आपको मैंने शॉर्ट कहाँ करना है वो बता दिया, पुल बैक आएगा कितनी टाइम बता दिया, इसका सक्सेस 70% पूरा पैटर्न का ये मैंने बता दिया। लेकिन दोस्तों, आपको एक प्रॉफिट का टारगेट भी तो होना चाहिए। आप मार्केट में पोजीशन ले रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर आप खरीदे हो आपको प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा। उसके साथ साथ देखिए, इसको मैंने अगर मार्च कर देता हूँ तो आपको हेड एंड शोल्डर अच्छे से दिखाने के लिए ये चीज़ क्या, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, ये हो गया आपका, ये जो ए से बी से सी, ये जो स्विंग है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका राइट शोल्डर। तो एक हेड एंड शोल्डर इस तरह पैटर्न बनता है। इसका डेविएशन भी हम देखेंगे दोस्तों, काफी सारा टॉपिक है, ठीक है। अभी आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, आपको ये जो टॉप है, यहाँ से जो नेक लाइन पे अगर आप रेंज खींचेंगे, मान लीजिए 100 रुपया, तो आपको नीचे भी आपका टारगेट होना चाहिए 100 रुपया। ये स्टैंडर्ड मेथड है। अगर टारगेट को मतलब ट्रेल करना एक अलग स्किल है, आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। इस तरह आप अगर ऑन इज टू ऑन कर सकते हो तो ठीक है, इसमें आपको पैसा होगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो, वो अलग टॉपिक है, वो अलग मेथड है। वो मैं अपना जो प्रीमियम पेड सब्सक्राइबर है, मेरा जो स्टूडेंट है, उसको मैं सिखाता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एनीवे, इस तरह आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ये यहाँ से टॉप से नेक लाइन और सेम डिस्टेंस नीचे, ऊपर अगर 100 होगा नीचे 100, ऊपर अगर 200 होगा नीचे 200। लेकिन दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस पास है, ये आपका प्रॉफिट प्रोजेक्शन है, लेकिन स्टॉप लॉस तो यहीं पे है, इसके साथ स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं है। ये आपका प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए, बिगर द टॉप बिगर द ड्रॉप, ये मेरी अपना लाइन नहीं है, ये स्टैन वाइनस्टाइन का लाइन है। इसका मतलब क्या है, देखिए, ये जो हेड बनाता है ना, ये हेड यहाँ पे हो सकते हैं, ये हेड और ऊपर हो सकते हैं, काफी सारा आपका हो सकते हैं। मान लीजिए ये हेड इस तरह होगा तो थोड़ी हाई बना, मान लीजिए हेड और ऊपर होगा, तो जितना बड़ा टॉप फॉर्म करेगा, जब मार्केट गिरेगा उतना ही ज्यादा गिरेगा। तो इसीलिए आपका बिगर द टॉप बिगर द ड्रॉप, ये आपका एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आपके पास अगर दो पैटर्न है जहाँ पे एक का हेड थोड़ी लो है, एक का हेड थोड़ी हाई है, दोनों में किसको ट्रेड करेंगे, जिसका हाई है उसमें आपको प्रॉफिट का चांसेस बढ़ जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है ना, विड्थ टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ। विड्थ क्या है दोस्तों, देखिए, विड्थ मतलब ऐसा है कि ये जो मान लीजिए आप बी से अगर एफ को देखेंगे, एफ तो यहाँ पे भी हो सकता था, एफ यहाँ पे भी हो सकता था, ये जो बी यहाँ पे भी बन सकता था। तो बेसिकली मान लीजिए एक पैटर्न बना जो कि ऑन मंथ का, एक पैटर्न बना जो कि 3 मंथ का, एक पैटर्न बना जो कि 5 मंथ का, और एक पैटर्न बना जो कि ऑन ईयर का। तो कौन सा पैटर्न को आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि हर पैटर्न का सिग्निफिकेंस एक नहीं है। जितना ज्यादा चौड़ा होगा, मतलब शोल्डर जितना ज्यादा चौड़ा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंसान के क्षेत्र की चौड़ा शोल्डर मतलब मसलमैन, स्ट्रॉन्ग शोल्डर मेरा जैसा नहीं है। तो इसीलिए जितना ज्यादा लंबा टाइम तक एक शोल्डर बनेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो इसलिए बोल रहे हैं विड्थ मतलब कितना चौड़ा, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। अबाउट द स्ट्रेंथ मतलब जब ब्रेक डाउन होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन होगा। ये हो गया, ठीक है। अभी इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है इन शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो लंबा होते जा रहा है। देखिए, मार्केट हाई चल रहा था क्योंकि मार्केट में बायर लोग स्ट्रॉन्ग था, किसी भी प्राइस में बाय कर रहा था, पिछला जो हाई था लो था सब ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। जब मार्केट ये ब्रेक कर रहा है तो मतलब बेसिकली बायर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, सेलर लोग सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। फिर ब्रेक डाउन क्या मतलब क्या, जिनके पास पोजीशन था वो सेल करेगा तब तो ब्रेक डाउन होगा ना, मतलब सेलर सेल कर रहा है और बायर बाय नहीं कर रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है फिर भी सेलर सेल कर रहा है। तो इसीलिए ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है। ये और थोड़ी भास्ट है, लेकिन आप वो पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। तो बेसिकली यही है, ये आपका
ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है कि आप किस तरह देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रक्चर बता दिया, ये इस तरह होता है, लेकिन इसका थोड़ी 19-20 भी हो सकता है। वो क्या है, बी एंड एफ में थोड़ी देखिए ऊपर नीचे है, फिर भी ये हेड एंड शोल्डर है। एफ थोड़ी नीचे भी हो सकता था, ऊपर है, व इक्वल भी हो सकता था थोड़ी, फिर भी है। सी एंड ई अभी इस पैटर्न में सेम लेवल पे है, लेकिन ए थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता था। नेक लाइन एक हॉराइजॉन्टल लाइन है, लेकिन नेक लाइन मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था कि एकदम सीधा होने के जगह नेक लाइन ऐसा है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से घूम गया तो भी हो सकता था। इस तरह अलग अलग डेविएशन हो सकता है, आपको वो ध्यान में रखना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट स्टडी करना है, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा, आपको ये पता है। अभी देखिए आप प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, ये टॉप फॉर्म होने के बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो ये रिवर्सल पैटर्न आपको पता है, आप प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। और प्रॉफिट बुक मैंडेटरी, प्रॉफिट बुक के लिए वेट नहीं करना है। अगर एंट्री कर लिए तो ठीक है, अगर एंट्री करने का चांस नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, पुल बैक आने के पे एंट्री कीजिए। लेकिन पुल बैक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 80% ऑफ द टाइम आएगा, 20% नहीं आएगा। और इसका एक सक्सेस रेट है जो कि आपका 70% टाइम आपका ये प्रॉफिटेबल रहेगा और 30% टाइम आपका ये स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो आपको निकाल जाना है। और स्टॉप लॉस में हिट करना मैंडेटरी है, ये रेड सिग्नल आपके लिए है, एग्जिट आपका रेड सिग्नल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद हेड एंड शोल्डर के ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको आप मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में टेस्ट कीजिए और धीरे धीरे इसमें अपना एक्सपर्टाइज बढ़ाते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके इतना अच्छा कंटेंट से सीखने का मौका दीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चन है हमें कमेंट करके बताइए। और मेरा जो टेलीग्राम एंड ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उससे हमें फॉलो कर सकते हो। उसमें हम काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते, आपको उससे काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अच्छे से शॉर्ट टाइम में प्रोफेशनल ट्रेडर के तरह सीखना चाहते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।